अस्सलाम वालेकुम। जीके स्प्रिंग के मुवस्सिस दोस्तों, आज हम बात करेंगे बरसगीर में तबलीगी जमात के बानी मोहम्मद इलियास कांदलवी के बारे में, जो 1885 में कस्बा कांदला, ज़िला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। हिफ्ज़ कुरान और फ़ारसी और अरबी की इब्तिदाई किताबें अपने वालिद माजिद से पढ़ी, फिर अपने बड़े भाई के साथ गंगू गए चले, जहाँ 8-9 बरस रहे। इस दौरान आपकी बेहतरीन इखलाकी तरबियत और दीनी तालीम हुई। फिर 1326 हिजरी में शेखुल हिंद मुफ्ती महमूद के दरस में शिरकत के लिए देवबंद पहुँचे। तिरमिज़ी और बुखारी की समाअत की। उसके बाद अपने भाई मौलाना याह्या से हदीस पढ़ते रहे। फरागत के बाद मदरसा सहानपुर में मुदर्रस मुकर्रर हुए। फिर दिल्ली में एक छोटी सी मस्जिद में चंद तालब इल्मों को पढ़ाने लगे और दरस हदीस देते रहे। रशीद अहमद गंगोही से आपकी बैत का शरफ हासिल है। रशीद अहमद गंगोही वफ़ात के बाद खलील अहमद सहानपुरी से सलूक की ताकीद की। अंग्रेज़ की बरसगीर में आमद के साथ मगरबी तहजीब का ना थमने वाला सैलाब उमड़ आया। उम्मत में ईमान और यकीन की जो थोड़ी बहुत ही रमक थी, उससे भी रफ्ता रफ्ता दीमत की तरह चाट रहा था। मौलाना रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई इस बेयकीनी की फ़ज़ा से सख्त तंग थे। उम्मत की इस्लाह के और भी बहुत से तरीके जारी थे, मगर आप इनसे मुतमन नहीं थे, बल्कि आपको अंदर ही अंदर से बेचैनी खाई जाती जा रही थी। आपने बहुत सी मेहनतों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया, मगर अपने तय मुतमन ना हो सके। माहौल से अलग थलग अजीब सी कैफियत तारी रहती, गहरी सोचों में गुम रहते। ताहम किसी दीनी काम में पीछे न थे, बल्कि रोज़मर्रा के मामलात जारी रखते। आपका अजीम कारनामा तबलीग की तहरीक का आगाज़ करना है। इसका आगाज़ मेवात के इलाका से हुआ। मौलाना ने शब रोज़ मेहनत से इस इलाका में बहुत से मकतब कायम किए और आहिस्ता आहिस्ता इस्लाह तबलीग का काम फैलने और असर दिखाने लगा। सैयद अब्बुल हसन निदवी किताब मौलाना इलियास और उनकी दीनी दावत में मोहम्मद इलियास की अमूमी तबलीगी गश्त की इब्तिदा के मुताल्लिक़ ज़िक्र करते हैं। शवाल 1344 हिजरी में आप दूसरे हज के लिए रवाना हुए। खलील साहिब के हम रकाबी हासिल थी। मदीना मरवा में क़याम का ज़माना ख़त्म हुआ और रुफ़का पहले चलने के लिए तैयार हुए तो इन्होंने मौलाना को अजीब बेचैनी और इज़्तिराब में पाया। आप किसी तरह मदीना मरवा से जुदा होने को तैयार न थे। रुफ़का ने खलील अहमद सहानपुरी से इसका जिक्र किया तो मौलाना इलियास की हालत देखकर इन्हें फरमाया कि मौलाना से चलने पर इसरात मत करो। इन पर एक हालत तारी है, खुद तुम्हारे साथ चले जाएं या तुम चले जाओ, ये बाद में आ जाएंगे। ताहम रुफ़का ठहर गए। हज से वापसी पर आपने तबलीगी गश्त शुरू कर दिया। आपने दूसरों को भी दावत दी कि अवाम में निकल कर दीन इस्लाम के अव्वलीन अरकान असूल कलमा तौहीद नमाज की तबलीग करें। लोगों के कान से इस दावत से आशना थे। दीन की तबलीग के लिए आमियों ज़बान खोलना पहाड़ मालूम होता था। चंद आदमियों ने बड़ी शर्मो हया और रकावट के साथ खिदमत अंजाम दी। चंद बरसों में दूर दूर तक तबलीगी जमातें जाने लगी और पूरे बरसगीर में इस्लाह तबलीग का काम जारी हुआ। आपकी सारी ज़िंदगी इस तहरीक की नज़र हो गई। मौलाना इलियास 1944 को वफ़ात पा गए। दुआ है कि अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए।